नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है मुझे एक बार अपनी बहुओं की बातें सुननी है कि वो मेरे बारे में क्या बातें करती है। विमला जी हड़बड़ाहट में घर में घुसी और अपनी छोटी बहन कमला को आवाज़ देते हुए बोली, अरे ओ कमला, कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढे जा रही हूँ और तू यहाँ बैठी है। कमला कमरे के बाहर निकलते हुए बोली, अरे क्या हुआ जीजी, क्यों परेशान हो रही हो? तनिक आराम तो कर लो। अरे आराम वाराम को छोड़, तुझे एक बात बताती हूँ, आप बैठ मेरे पास। कहते हुए विमला ने कमला का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। ऐसी क्या बात है जीजी जिसको सुनाने के लिए इतनी बेसब्री हुए जा रही हो? कमला के पूछने पर विमला ने इधर उधर देखा और धीरे से कमला के कान में कुछ फुसफुसाई। पड़ोस वाले मंदिर में कोई साधु बाबा आए हैं जो ऐसी जड़ी बूटी देते जिससे आदमी ही गायब हो जाता है। हैं? गायब हो जाए मतलब? अरे गवार, मतलब गायब हो जाए तो गायब हो जाए, किसी को दिखाई ना दे। अरे जीजी, वो तो मुझे पता है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है, कमला ने समझाते हुए कहा। अरे बहुत पहुँचे हुए साधु है, मैंने खुद उनसे बात की है। उन्होंने बहुओं को वश में करने के टोटके तक बताए मुझे। तो क्यों ना हम लोग अदृश्य होकर टोटका आजमा के देखते हैं। ज़रा पता तो चले ये बहुएं हमारे बारे में क्या बातें करती है, कितनी बुराई करती है हमारी। कमला ने हैरानी से मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? बहू के मन की बात तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। देखे तो सही कितना जहर भरा है हमारे लिए। तो ठीक है, आपने सही कहा जीजी, पर पहले आप कोशिश करके देखो। ठीक है, शाम को ही चलते हैं। ठीक है। ये है दो बहनें, कमला जी और विमला जी। दोनों सगी बहनें होने के साथ साथ सगी देवरानी जेठानी भी है। अल्लाह मिलाई जोड़ी है दोनों की, एक से बढ़कर एक खड़ूस। अपनी बहुओं के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। कमला जी की 2 बहुएं हैं, वही विमला जी की 3 बहुएं। दोनों बहनों के मकान भी आसपास ही है, जिस कारण से दोनों की बहुएं भी इन दोनों से परेशान। हर चीज़ में बहुओं पर पाबंदी। साथ ही साथ दोनों की गांठ से बहुओं के लिए पैसा नहीं निकलता। मायके भी दोनों साथ नहीं जाती, अगर एक जाती तो दूसरी पीछे दोनों की बहुओं पर नज़र रखती। शाम को दोनों बहनें तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हुई। वहाँ एक साधु महाराज बैठे थे, उनके पास जाकर पूरे 3,000 रुपये में जड़ी बूटी खरीदी। हालांकि जड़ी बूटी महंगी बहुत लगी, पर क्या करे, आखिर बहुओं के दिल की बात तो सुननी थी। और घर आ गई। घर आते ही कमला बोली, जीजी जड़ी बूटी महंगी नहीं है? अरे महंगी तो है, पर बहुएं हमारे बारे में क्या सोचती है और हमारी कितनी बुराई करती है, ये भी तो पता करना है, इसलिए महंगा सौदा कर लिया। विमला समझाते हुए बोली, अगर इसने काम नहीं किया तो? चुप कर मरी, शुभ शुभ बोल। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी काम नहीं हुआ तो साधु महाराज की बैंड बजा दूंगी। एक काम करते हैं, रात को बहुएं साथ बैठती है, उस समय ये दवाई लेकर मैं गायब हो जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, पर मेरे सामने ही दवा लेना जीजी। कम से कम गायब होगी तो मुझे पता तो चल जाएगा कि जड़ी बूटी ने काम किया कि नहीं। हाँ हाँ, ये ठीक है। रात को जब सभी बहुएं खाने पीने से फ्री होकर साथ बैठी तो कमला जी विमला जी के पास आ गई। जीजी जल्दी करो, तुम्हारी और मेरी बहुएं साथ बैठ चुकी है। हाँ हाँ, अभी लेती हूँ जड़ी बूटी। जड़ी बूटी लेने के बाद जीजी गायब तो हुई नहीं। कमला जी ने हैरानी से कहा तो विमला समझाते हुए बोली, अरे थोड़ा वक्त लगता है, 5-10 मिनट रुक तो सही। हाँ हाँ ठीक है, गुस्सा ना करो। 10 मिनट बाद, जीजी दवा तो असर ही नहीं कर रही, अभी तक तो तुम गायब हुई नहीं। अरे चुप कर, थोड़ा और देखते हैं, मेरे 3,000 रुपये कहीं डूब ना जाए, बच्चों से छुपा छुपा कर रखती हूँ मैं तो पैसे। 20 मिनट बाद, जीजी गायब नहीं हुए अभी तक। अरे तू चुप कर, थोड़ा और देखते हैं। अब तो विमला जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिर आधे घंटे बाद कमला ज़ोर से चिल्लाई, हाय राम जीजी, साधु ने धोखा दे दिया। विमला जी माथे पर हाथ रखते हुए बोली, कल ही मंदिर जाकर उस साधु की तो मैं अच्छे से हड्डी पसली तोड़ दूंगी। मेरे 3,000 रुपये, हाय मैं लुट गई।
अरे जीजी हिम्मत रखो, शांत रहो, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा थोड़ी ना होता है, पर तुमको ही बहुओं की बातें सुनने की लगी थी। चल अभी चलते मंदिर। बच्चों से क्या कहोगी? अरे कह देंगे घूम फिर कर आ रहे, चल तू। हाँ हाँ चलो चलो। कमला जी विमला जी दोनों मंदिर के लिए रवाना हुई। बाहर बैठी बहुओं ने टोका, अम्मा जी इतनी रात को कहाँ जा रही हो? अभी 9:30 ही तो बजे हैं, हम पास ही घूम फिर कर आ रहे हैं, कमला ने कहा। लेकिन वो आप कभी रात को बाहर जाती नहीं। तो क्या हुआ, आज जा रहे हैं? तुझे कोई समस्या है क्या? विमला गुस्से में बोली। ठीक है जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, कहकर दोनों बहनें फटाफट मंदिर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। जब मंदिर पहुंची तो वहाँ कोई साधु नज़र ही नहीं आया। पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो साधु तो कहीं से घूमते फिरते यहाँ आ गया था और शाम को ही अपना सारा सामान समेटकर चलता बना। अब तो दोनों बहनों ने माथा पकड़ लिया। अब तो विमला जी ने रोना शुरू कर दिया। हाय मेरे पैसे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे जीजी हिम्मत रख, अब बोल घर पे बताना है या नहीं? अरे पागल हो गई है क्या? घर पर क्या बताएंगे? पैसे गए जो गए, इज्जत भी चली जाएगी। एक तो बच्चों से चोरी छुपे पैसे इकट्ठे किए थे, ऊपर से बहुओं की बात सुनने के लिए ये हरकत कर दी। नहीं नहीं तू तो चुप ही रहना। दोनों बहनों की हालत ऐसी हो गई कि घर में भी किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, सो मन ही मन कुड़ती हुई चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।